भगवान नारायण के अनेक रूप हैं। भगवत अवतारों में हम लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा भगवत जनों की, भगवत प्राप्त महापुरुषों की कथा है, इसीलिए इसको भागवत कहते हैं। जगत का चिंतन करने से राग और द्वेष बनता है। द्वेष जलन पैदा करता है और राग बंधन पैदा करता है। अपना चिंतन करने से, जीवत्व का, शरीर का चिंतन, अपने अहम का चिंतन करने से अस्मिता पैदा होती है, अहंकार पैदा होता है, वो भी बांधता है। जगत का चिंतन करने से राग द्वेष पैदा होता है, वो हमारा अंतःकरण मलिन करता है। सुख की लालच से अंतःकरण कमजोर होता है और दुख के भय से भी अंतःकरण मलिन होता है। जगत का चिंतन करने से राग द्वेष पैदा होता है और अपना वर्णन करने से अस्मिता, अहंकार आदि पैदा होता है। और भगवान का चिंतन करने से राग द्वेष और अहंकार, अस्मिता गल जाती है उस भगवान के पावन पवित्र भगवती स्वभाव में और जीव सुख का, शांति का, माधुर्य का अनुभव करता है। दुनिया में जो कुछ दुख, कलह, संघर्ष, लड़ाइयां होती है, वो जगत को सत्य मानने से, अपने अहम की सुरक्षा करने से। अगर जगत स्वप्न तुल्य लगे और अहम ईश्वर में विलय हो तो सृष्टि स्वर्गमय हो जाए, माधुर्यमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। एक उपाय हम सबको जान लेना चाहिए। जब जब दुखों में, मुसीबतों में, विघ्नों में, तनावों में, टेंशनों में और कोई अशांति में हमारा चित्त डूबे, समझो तार चारों तरफ से दुख आ गए, समझो तार चारों तरफ से परेशानी आ गई। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा काल आता है, कभी न कभी ऐसा समय आता है जो न चाहने पर भी वो बेचारा दुखी होता है और शांत होता है, क्रुद्ध होता है। न चाहने पर भी कोई वार, त्योहार, ग्रह, नक्षत्र कुछ प्रभाव होता है कि न चाहने पर भी कलह, संघर्ष, दुख आदि आ जाता है। जब खूब दुखी हो उस समय आप चिंतन करके देखिए, इसकी परीक्षा करके देखिए। जब खूब दुखी हो, भावना करिए कि नारायण नमस्कृत्य है, नरम चैव नरोत्तमः। हम उस नारायण को नमस्कार करते हैं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ अवतार नर नारायण का है। नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी के हृदय में, नर नारी के हृदय समूह में जो दिल की धड़कनें चला रहा है और जो घिंगरूले बाल वाला कृष्ण कन्हैया होकर अवतरित भी हो जाता है। मंद मंद मुस्कान है, घिंगरूले बाल है, नन्हा सा स्वरूप है, मीठी मीठी मुस्कान है, सांवली सूरत है, मोहिनी मूरत है। वह तू कैसा है? हमारे चित्त में तो दुख है, लेकिन तू हर दुख की परिस्थिति में सदा मुस्कुराता है। वाह वाह, तू आनंद कंद है, चैतन्य स्वरूप है। हम भी तुम्हारे अंश हैं, लेकिन भूल बैठे जगत की सत्यता में तेरे आनंद को। प्रभु तेरी जय हो, नारायण तेरी जय हो, नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार का भाव करके 1 मिनट के लिए आप अपने दुखद चित्त को, आप अपने अशांत चित्त को शांत कर सकते हैं। अगर 1 मिनट आप दुखद और अशांत चित्त को शांत कर सकते तो 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। जय राम जी की। अगर 5 मिनट कर सकते तो 15 मिनट भी कर सकते, और 15 मिनट कर सकते तो 15 बार भी कर सकते हैं। आपको कला आ जाएगी। दुख न भगवान ने बनाया है, न दुख किसी आकाश में बैठे हुए देवी देवता ने तुम्हारे लिए बना रखा है।
दुख बनता है संसार को सत्य मानने की बेवकूफी से। दुख बनता है मिटने वाले शरीर को मैं मानने से। संसार का दृढ़ चिंतन करने से, राग द्वेष से दुख बनता है। अपने अहम में, अस्मिता में आने से दुख बनता है। आप भगवान में आ जाइए। जंगल में आग लगती तो जंगल के पशु क्या करते हैं? जलाशय में जा खड़े रहते हैं। जंगल की आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही संसार अरण्य में राग द्वेष झगड़े कलह की आग लगे, तुरंत पानी का घूंट पी लीजिए और श्री हरि को प्यार करिए, हरि का चिंतन करिए। हरि के अवतारों का, कर्मों का, लीलाओं का चिंतन इसलिए किया जाता है कि हम अपने कर्म बंधन से पार हो जाए। हरि का ध्यान इसलिए किया जाता है, हरि का स्मरण इसलिए किया जाता है कि हमारे पाप, ताप और बेवकूफी हम हर ले और चित्त में धनगनाता माधुर्य प्रगटा ले। खुश आदमी चलता है तो उसकी चाल नृत्य बन जाती। प्रसन्न आदमी बोलता है तो उसकी बोली गीत बन जाती। तंदुरुस्त आदमी, भीम जैसे आदमी को जहर भी देते तो स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है, और बीमार आदमी को मिठाई दो तभी भी रोग बना देती। ऐसे अपने चित्त को स्वस्थ रखें। भक्त प्रार्थना करते, जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप कृपा करो गुरुदेव जैसी। देवी देवता को जितना प्रार्थना किया, जो वस्तु मांगे और जो अर्पण किया, उसका जरा दुकानदारी के हिसाब से जुगाड़ ठीक बैठता है तो देवता वो दे देता है, देवी देवता। लेकिन हनुमान जी, आप हम पर कृपा करना गुरुदेव जैसी। एक छोटा सा कल्पित दृष्टांत है। बच्चा 10 रुपए की नोट ले गया दुकान पर, चमचम चमकती सोडा खार के तगारे पर इशारा किया, और फिर लक्ष्मी छाप टेटे फटाकड़े थे बड़े, बोलता है दुकानदार ने 5 रुपए की तो सोडा खार पकड़ा दी और 5 रुपए के बड़े फटाकड़े पकड़ा दिए। लेकिन वही दुकान अगर पिता की होती तो 10 रुपए पिता ले लेते और सोडा खार नहीं पकड़ाते, क्योंकि सोडा खार बालक खाएगा या गलती से हाथ भी आंख को लगाएगा तो खतरा है। फटाकड़ा फोड़ देगा, छोटा बालक है, मासूम है, खतरा है। बाप पैसा तो ले लेगा लेकिन न फटाकड़ा देगा न सोडा खार देगा, वही देगा जिसमें उसका हित हो। तो अन्य लोग, अन्य देवी देवता आप जो मांगे वो दे देते, लेकिन हनुमान जी और गुरु जी और ईश्वर हमारा जिसमें भला हो वही देते। इसलिए हनुमान के उपासक इस चौपाई को बार बार दोहराते मिलेंगे, जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव शाश्वत तत्व के तरफ ले जाते, शाश्वत माधुर्य के तरफ ले जाते और नित्य सुख, नित्य जीवन की खबर दिलाते हैं। देवता लोग जो देंगे, पहले नहीं था और बाद में भी नहीं हो जाएगा तो नगण्य है। लेकिन हनुमान जी, तुम ऐसा दीजिए जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। केवल उसकी प्रीति दे दीजिए, उसकी भक्ति दे दीजिए, उसका ज्ञान दे दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन करना अच्छी बात है, राम जी के दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन हनुमान बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। हनुमान जी राम जी से मिले उसके पहले हनुमान जी के पास अद्भुत विद्या, कला, कौशल्य था। ब्राह्मण का रूप धारण करने का सामर्थ्य था। मनुष्य को परखने की क्षमताएं थी। ऐसे बुद्धिमान हनुमान भी जब राम जी मिले तो राम के सेवक हो गए। और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, मैनाक पर्वत निकला है कि आराम कर लो, लंका
को जा रहे हैं, समुद्र लांघ रहे, तो समुद्र से मैनाक पर्वत निकला है कि आप आराम करो। बोले राम काज बिन कहाँ विश्रामा। ऐसे कर्मठ हनुमान जी, निष्काम कर्म योगी हनुमान जी राम की पूरे चाव से सेवा करते हैं। और जब राम जी का राज्याभिषेक होता है, विभीषण ने कीमती हीरे मोतियों की माला अर्पण की राम जी के चरणों में। राम जी ने सीता जी को दी और सीता जी ने उठाकर इस योगी ब्रह्मचारी को दी हनुमान जी को। और हनुमान जी ने देखा माणिक मोती तो है लेकिन इसमें राम रस नहीं है, हृदय को आराम देने वाला रस नहीं है। माला का एक एक दाना तोड़ के फेंकते गए। जवेरी बैठे थे सभा में, उन्होंने सोचा कि इसको क्या पता हनुमान जी को, इनको तो सेव देना चाहिए था, जमरुक देना चाहिए था, इनको माणिक मोती का क्या पता। लेकिन हनुमान जी को इतना सारा पता था कि ज्वेलर भी नहीं जानते। राम जी समझ गए कि हनुमान क्या चाहते हैं। राम जी कहते हैं कह हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मेरा मोरा। हनुमान जी पर प्रसन्न होकर राम जी ने उपनिषदों का ज्ञान दिया। उस वक्त हनुमान जी को तत्व ज्ञान दिया है, नारायण स्वरूप का ज्ञान दिया है। और बुद्धिमान हनुमान जी को श्रवण मात्र से उस ज्ञान के लक्ष्य का साक्षात्कार हो गया। दो तरीके से परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का दर्शन एक बात है और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार दूसरी बात है। कृष्ण का दर्शन तो शाकुनी को भी होता था, दुर्योधन को भी होता था। राम का दर्शन तो शूर्पणखा ने भी किया था, मंथरा ने भी किया था और धोबी ने भी किया था। लेकिन राम तत्व का साक्षात्कार, कृष्ण तत्व का साक्षात्कार, ये विलक्षण चीज है। राम जी का दर्शन तो किया था हनुमान जी ने, लेकिन राम तत्व का साक्षात्कार के लिए राम जी ने हनुमान जी को उपनिषदों का उपदेश दिया, सत्संग सुनाया। उपनिषदों का ज्ञान सुनकर हनुमान जी कृत्य हो गए। हनुमान जी अपने इस एक शरीर में इतना ही मैं हूं, इस भाव से पार व्यापक ब्रह्मांड व्यापी चैतन्य के साथ एक हो गए। हनुमान जी को पूर्ण तत्व का बोध हुआ। राम जी पूछते हनुमान अब मैं कैसा लगता हूं। बुद्धिमान श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जगत दृष्टिया आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। सृष्टि दृष्टि से देखा जाए आप भगवान हो, व्यवहार दृष्टिया तब स्वामी हम सेवक हो। आप स्वामी मैं सेवक हूं। सृष्टि दृष्टिया आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूं। और तत्व दृष्टिया हे रामचंद्र जी जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। श्री राम ने हनुमान जी को आलिंगन में ले लिया। हनुमान जी तुम धन्य हो। राम लक्ष्मण जानकी तो लोग कहेंगे, लेकिन जय बोलो हनुमान जी की बोलेंगे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और हनुमान जी के भक्त कहते जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पूर्ण गुरु अपने शिष्य के जीवन में आत्मज्ञान का संचार चाहते। पूर्ण गुरु अपने शिष्य के जीवन में पूर्णता का बोध निहारना चाहते। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। गुरु की पूर्ण कृपा है कि गुरु शिष्य को गुरु बना दे। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। अज्ञान अंधकार को मिटाकर अपने आप के प्रकाश में अपने आत्मा के भाव में जगा दे। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीर्यते। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार। ऋषियों को नमस्कार, सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को नमस्कार।
जिन्होंने श्रीमद् भागवत का रसपान कराकर जीव को भगवत तत्व में जगाया। भगवत कथा श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। अवतार शब्द समझ ले। अवतरति इति अवतार। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी ऑफिस या दिल्ली छोड़कर कलेक्टर ऑफिस में आ जाए और थोड़ी देर के लिए कलेक्टर का कामकाज संभाल ले, अथवा बड़ा सेठ अपना महल या अपनी ऑफिस छोड़कर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ काम करने, थोड़ी देर के लिए मार्गदर्शन करने के लिए काम करने लग जाए, उसका अवतरण हुआ, ऊपर से थोड़ा नीचे आया। प्राइम मिनिस्टर कलेक्टर की ऑफिस संभाल लेते, इससे उनका प्राइम मिनिस्टर पद संभालने की योग्यता कहीं भाग नहीं जाती। ऐसे ही भगवान जब नरों के बीच नर लीला करने को आते, नरों के बीच नर जैसा व्यवहार करते, कृष्ण कैसा व्यवहार करते हैं। कृष्ण कभी कभार द्वारका से जब आते हैं हस्तिनापुरी, युधिष्ठिर को प्रणाम करते, भीम को प्रणाम करते। युधिष्ठिर और भीम चलते तो श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते। भेज दिया संधि दूत का काम सौंप दिया तो संधि दूत होके चल दिए। ऐसा भगवान ये गीता का गजब का भगवान है, रामायण का अद्भुत भगवान है। निषाद को गले लगाने में उसे संकोच नहीं, शबरी के बेर खाने में, झूठे बेर खाने में उसे संकोच नहीं, और सीता हाय सीता सीते सीते करके बन बन में चक्कर काटने में उसे संकोच नहीं। और जगह जो भी भगवान होंगे होंगे, लेकिन इस भारत के भगवान का तो गजब है कि अपने भक्तों के बीच कैसे कैसे अवतरित हो जाता है, किस किस रूप में अवतरित हो जाता है। इस भारत के भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं। उन अनेक रूपों में, अनेक अवतारों में जो कृष्ण अवतार है, कृष्ण रूप है, ये प्रेम प्रधान है, प्रेमा अवतार है। राम जी का अवतरण मर्यादा अवतार है। कपिल मुनि का अवतरण ज्ञान प्रधानता की से अवतार है। सृष्टि के आरंभ में महतत्व और महतत्व से अहंकार, मैं से पंच तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं माना आंख, नाक, कान, इनमें जो तन मात्राएं काम करती सूक्ष्म इंद्रियां, वे उत्पन्न हुई। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक में से अनेक हो जाऊं। इससे तन्मात्राएं, महतत्व और तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, और तन्मात्राओं और महतत्व से भगवान पुरुष रूप में अवतरित हुए। और पहला अवतरण हुआ सनत कुमार आदि का। पहले आदि नारायण और आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, हम शुरू में समझते थे कि भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के संकल्प से ये सब अवतार चले। लेकिन बाद में पता चला कि दो हाथ पैर वाला व्यक्ति और उसके नाभि से कमल निकले और फिर उस कमल में ब्रह्मा जी, ये मोटी मति के लोगों को समझाने के लिए शास्त्रों ने अलंकारिक भाषाओं का उपयोग किया है। नाभि माना क्या? नभ इति नाभि, जो आकाश को नभ बोलते हैं। उस नभ से, चिदाकाश स्वरूप से, आकाश स्वरूप से स्फुरना हुआ और उस स्फुरना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हुए। और फिर ब्रह्मा जी से सनकादि ऋषियों का अवतरण हुआ। वही परमात्मा नारायण होकर प्रकट हुए, वही परमात्मा ब्रह्मा जी होकर प्रकट हुए, वही परमात्मा सनत कुमार होकर प्रकट हुए। वही परमात्मा धरती को जल से बाहर लाने के लिए वाराह रूप में प्रकट हुए और वही परमात्मा चेतना अवतरित हुई नारद होकर।
वही परमात्मा नर नारायण के रूप में और फिर कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार और यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर, पृथु और मत्स्य अवतार, कच्छप और धन्वंतरी अवतार, मोहिनी और नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ने प्रहलाद को प्रकट होकर दर्शन दिया और उसके पिता को हिरण्याकश्यप को अपने धाम में पहुंचा दिया। वामन अवतार और परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम और कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। अब बाकी है एक कलंकी अवतार कलयुग में होने का। कलंकी अवतार घोड़े पर आएगा और दुर्जनों का संहार करेगा और कलयुग में फिर शांति सुख की स्थापना करेगा। इसमें बुद्धिमान कहते हैं कि घोड़ा हॉर्स पावर बोलते, लाइट के 2 हॉर्स पावर 4 हॉर्स, अर्थात तो विद्युतमय अवतार होगा। उस विद्युतमय तेज पुंज का अवलंबन लेकर कुछ सफाया होगा और बाद में अच्छे सज्जन लोगों की सृष्टि पनपेगी, विकसित होगी। ये अवतार के बावजूद दूसरे भी भगवान के अवतार होते हैं। कला अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंशा अवतार, पूर्ण अवतार। जैसे परशुराम अंशा अवतार है और रामचंद्र जी 12 कला अवतार माने जाते। कृष्ण पूर्ण अवतार, आयुध अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चना अवतार, प्रेरणा अवतार, साक्षी अवतार। इस प्रकार के भगवान के बहुत सारे अवतार होते। जैसे द्रौपदी को दुशासन भर सभा में नंगा करने के लिए उद्धत हुआ, द्रौपदी ने इधर उधर नजर डाली, देखा कि सब अपने अपने धर्म कर्म के अपने अपने वचन से आबद्ध हो गए। भीष्म जैसे बैठे लेकिन चुप लगाकर, युधिष्ठिर भी चुप मारे बैठे, बंधन में अपने को जकड़ लिया है इन्होंने। अब मेरा कोई नहीं। जब संसार का सहारा छोड़ देता और सच्चे हृदय से संसार के पार को साधक पुकारता है, तो जो संसार से पार है, सरकने वाली वस्तुओं से पार है, वो परमात्मा कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में अवतरित हो सकता है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। महाराज द्रौपदी ने कहा द्वारकाधीश, और द्रौपदी के साड़ियों में भगवान का प्रवेश अवतार अवतरित हुआ। दुशासन खींचता गया साड़ी और द्रौपदी फरकड़ी की नाई फिरती गई, घूमती गई। दुशासन में हाथियों का सबल था, खींचते 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 फिर खींचता है, खींचते खींचते फिर खींचता है, खींच खींच के फिर खींचता है। उस नराधम की भुजाएं थक गई, लेकिन साड़ी अवतार भगवान ने प्रवेश अवतार किया। द्रौपदी की साड़ियां खुटी नहीं। आखिर वो बोलता है कि नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, तेरा बाप साड़ी में अवतरित हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भगवान का प्रवेश अवतार है। प्रहलाद को खूब सताता है हिरण्याकश्यप और पूछता कि तेरा भगवान सब में सब में सब में आकाश की नाई व्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र हरि है, तो कहाँ है तेरा बाप? इस थंबे में है। बोले है। तो ये तपे हुए लोहे के थंबे में तेरा भगवान है, तो आलिंगन कर इसको। प्रहलाद आलिंगन करता है और भगवान वहां से थंबे में प्रविष्ट होकर प्रकट हो जाते हैं और नराधम उस हिरण्याकश्यप को उठा लेते गोद में, चौकट पे बैठते। बोल, ये अंदर है कि बाहर? न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, बराबर चौकट पे। दिन है कि रात? न दिन है न रात, संध्या है। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न अंदर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न मनुष्य से मरू न दैत्य से मरू। तो भगवान ऐसा अवतार, ऐसे स्वरूप में प्रवेश पैदा कर लिए, ऐसी आकृति में प्रविष्ट हो गए कि उसके सारे जो नियम थे, सारे वरदान सुरक्षित रखते हुए भगवान ने उसका अंत कर दिया। ये भगवान का आवेश अवतार माना जाता है।
फिर भगवान का होता है अर्चना अवतार। अर्चना अवतार में भक्त परम स्वतंत्र होता है। भक्त चाहे शालिग्राम को भगवान नारायण मानकर अर्चना करे, चाहे शिवलिंग को लेकर ओम नमः शिवाय करे, चाहे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेकर अर्चना करे, और जब चाहे जैसा चाहे भक्त भोग लगाए, भगवान उसके भाव के भूखे होते हैं। उसकी अर्चना से, उस भक्त की अर्चना से भगवान संतुष्ट होकर भक्त का हृदय पुष्ट होता है, भक्त का भाव पुष्ट होता है। चाहे गणपति दादा मोरिया करके पूजे, चाहे आयोलाल झूलेलाल करके पूजे, लेकिन सब रूपों में भगवान अपने को जानते हैं, मानते हैं। भक्त की भावना के अनुसार अर्चना अवतार भगवान का होता है। जैसे धन्ना जाट, 3 प्रकार की सृष्टि होती है। एक स्थूल सृष्टि होती है जो इन आंखों से दिखती है, दूसरी दिव्य सृष्टि होती है, वो दिव्य दृष्टि से ही दिखती है, और तीसरी तात्विक सृष्टि होती है, वो तत्ववेता जानते हैं, ब्रह्ममयी सृष्टि। दूसरा होता है भगवान का प्रेरणा अवतार। आप कोई अच्छा काम करते हैं, कार्य करने के पहले आप में पुरुषार्थ होता है, उत्साह होता है, कार्य करते समय पुरुषार्थ होता है, और कार्य के अंत में आपके हृदय में उसका फल होता है। मानो कोई धन्यवाद दे रहा है, आनंद आ रहा है, संतोष हो रहा है। अगर बुरा काम करते और सब लोग वाह वाह भी कर रहे मानो, फिर भी अंतरात्मा डंकता है। जब बुरा काम होता है और चाहे हमारे इर्द गिर्द के कुछ भी ऐसे अरे गहरे लग्गू भग्गू पिछलग्गू लोग भले वाहवाही कर दे, लेकिन कार्य सच्चा नहीं होता, बढ़िया नहीं होता, तो हमारा अंतरात्मा डंकता है। और कोई लोग निंदा भी करे, हमारी आलोचना भी करे, लेकिन हम सचमुच ईमानदारी से ईश्वर प्रीत्यर्थ काम करते, तो हमारा अंतरात्मा संतुष्ट होता है। इसको बोलते हैं अंतर्यामी अवतार। वो अंतर्यामी परमात्मा की कृपा तुम्हारे अंतःकरण में अवतरित होती है। काम करते समय पुरुषार्थ और उत्साह होता है, और काम पूर्ण करते समय अंतःकरण में फल होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा का आनंद अवतरित हुआ, यही सच्चा फल है। अभी तुम कथा सुनने को आते हो, रास्ते में कई ट्रैफिक के या दूसरे तीसरे कई कठिनाइयां सहकर कथा में बैठते हो। कथा सुनकर जब जाते हो तो शाम को रात को बैठो तो तुम्हारे अंतःकरण में क्या फलित होता है? ग्लानि फलित होती है कि हाय रे हाय, इतनी मेहनत की, इतना कष्ट सहा, आज का दिन बेकार गया। ऐसा फलित होता है तो समझ लेना कि पाप कर्म किया है, जयराम जी की अनुचित कर्म किया है। अगर घर जाओ और लगे कि हाश आज का दिन हमारा सार्थक हुआ, मनुष्य जन्म सफल हुआ, भगवत कथा सुनी, भगवत नाम कीर्तन किया, पैरों से चलकर गए, एक एक कदम चलने का यज्ञ फल हुआ, श्रद्धा से बैठे भक्ति योग का फल हुआ, सुने और बुद्धि लगी ज्ञान योग का फल हुआ, कीर्तन करने से रक्त के परमाणु सात्विक हुए, अधिक जप करने से तो मंत्राकार हमारे रक्त के कण बन जाते, हमारा आज का दिन सार्थक गया। अंतःकरण में अगर धन्यवाद फलित होता है, शांति फलित होती है, आनंद फलित होता है, सात्विक सुख फलित होता है, तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हारा कर्म स्वीकार कर लिया है, पसंद कर लिया है। अंतर्यामी अवतार फिर प्रेरणा अवतार भी होता है। आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको बढ़िया प्रेरणा मिलती है और आपकी मानसिक शक्तियां, बौद्धिक शक्तियां विकसित होती है। शक्ति भरने वाला भी वो है और शक्ति हरने वाला भी वो है। कभी दुष्चरित्र और पाप करते और कोई नहीं देखता, फिर भी हृदय की धड़कनें डर वाली पैदा हो जाती। कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है, कोई धन्यवाद नहीं देता फिर भी कोई दे रहा है, और कोई फटकारता नहीं फिर भी कोई फटकारता है। ये तो सबके अनुभव की बात होगी। ये भगवान का अंतर्यामी अवतार है।
हमारे अंतर में वो अंतर्यामी अवतरित होते रहते हैं। इसलिए जो साधना में, भगवान की भक्ति में, ईश्वर के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हो, वे अपना एक आध छोटा मोटा कमरा बना लें और उस अंतर्यामी से थोड़ी दिल लगी करे, थोड़ी बातचीत करें। लोग फैमिली रूम तो बनाते, कमर तोड़ कार्यक्रम की रूम तो बनाते, लेकिन दिल जोड़ने की रूम बनाते, उनको धन्यवाद है। ये फैमिली रूम का कचरा तो परदेश की देन है और पूजा रूम की व्यवस्था अपने देश की देन है। मिस्टर आइंस्टाइन से पूछा गया, जमनादास बजाज के जमाई गुजरात के राज्यपाल श्रीमंत राजनारायण आइंस्टाइन से मिले और आइंस्टाइन को कहा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने सुप्रसिद्ध हुए, उसके पीछे क्या रहस्य है बताइए। आइंस्टाइन हाथ पकड़ के ले गए एक शांत कमरे में, और कुछ नहीं था फर्नीचर, केवल विद्युत का अनकंडक्ट आसन था, कभी लेट के भी ध्यान कर सके ऐसा। बोले मैं रोज भारतीय सिस्टम से, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार मैं रोज ध्यान करता हूं, और पिछले 4 साल से हम पति पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं किए हैं, मैंने ब्रह्मचर्य पाला है। तो 4 साल का संयम और भगवान का ध्यान, तीसरा केंद्र जो शौर्य केंद्र है, बुद्धि केंद्र है, विशेष डेवलप हुआ, रिसर्च में लगा है, तो आइंस्टाइन प्रसिद्ध हो गया। और संत भगवान को खोजने में लगाते तो उसमें आगे बढ़ जाते और शांति पा लेते और प्रसिद्ध हो जाते। आपके अंदर खजाना है, उस खजाने को काम की नाली में मत नष्ट करो, क्रोध की आग में स्वाह मत करो, मोह की मुसीबत में उसको नष्ट मत करो, और अहंकार की आग में मत झोंको। आपके उस खजाने को खजाने दाता ईश्वर की प्रीति में लगाओ तो खजाना आपका चमकेगा और आपके संपर्क में आने वालों का भी पुण्य बढ़ेगा, कल्याण होगा। भगवान का अर्चना अवतार, प्रेरणा अवतार, अंतर्यामी अवतार इस युग में बड़ा आसानी से आपके अंतःकरण में हो सकता है। पूजा का रूम बनाओ, उसमें कभी कभार ताजे फूल रखो। आप शॉर्ट नाम उच्चारण करते, जैसे राम राम अथवा ओम ओम अथवा हरि हरि, इससे पाप नाश होते हैं। हरि ओम, इस प्रकार के जप से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और लंबा करने से परमात्मा शांति की प्राप्ति होती है। जप तो वही का वही, लेकिन जप करने की रिधम अलग होने से परिणाम उसके अलग अलग ऊंचे आते हैं। जैसे पानी तो वही का वही, सुबह सूर्योदय के पहले आप उठ जाओ और पानी पी लो तो उषा पान बहुत फायदा होता है। पानी पड़ने की बीमारी, सपनदोष की बीमारी, पेट की बीमारियां खाली सुबह उषा पान करने से दूर हो जाती। दोपहर को खूब भूख लगी और पानी पियो तो विष का काम करता है। और आपने भोजन किया, 1-2 घंटा बीत गया लेकिन भोजन पच नहीं रहा है, अजीर्ण हो गया, तो पानी पियो तो औषध का काम करता है। अजीर्ण में पानी औषध हो जाता है, खूब भूख में पानी विष हो जाता है, और अमृत वेला पिया पानी अमृत हो जाता है। जब पानी पीने का ढंग अलग बदलने से तो परिणाम अलग होता है। ऐसे ही भगवान का चिंतन करने से, भगवान का स्मरण करने से भगवान की वह सत्ता, स्फूर्ति, चेतना और ताजगी आपके अंतःकरण में आती है। तो पूजा का रूम छोटा मोटा ही सही, लेकिन बना लेना चाहिए। भगवान गुरु जिसको भी मानते, एक टक देखते गए, 5 मिनट तक एक टक देखते गए, फिर जप करते करते भगवान से कभी कोई शास्त्र पढ़े, जो अच्छा लगा तो फिर आगे पन्ना न उथलाओ, जो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, उसमें थोड़ा डूब जाओ। फिर मन इधर उधर जाए, फिर थोड़ा पढ़ो, फिर उसमें डूब जाओ। कभी कभार भगवान को कह दो कि मेरा मन नहीं लगता नाथ, अब तुम ही जानो, मैं तो बैठा हूं। लोग सोचते हैं कि हमारा मन लगे तो बैठे ने, बाबा मन नहीं लगता। ये तो बुद्धू हलवाई जैसी बात है। बुद्धू हलवाई तैरना सीखने को गए स्विमिंग पूल में, मास्टर ने दिया धक्का पानी में, आओ भाई। जो पानी में गया तो उसके नाक में, मुंह में, कान में इधर उधर पानी हुआ, एक आध छींक आई। बुद्धू हलवाई बाहर निकला, हाथ में पानी लिया, कसम खाई कि जब तक बराबर तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में कभी कदम नहीं रखूंगा, अगर रखा तो 2 बाप का। तैरना बराबर नहीं सीखा तब तक पानी में पैर नहीं रखेगा, तो क्या बिस्तर पे तैरना सीखेगा भांजे?
या नेशनल हाईवे पे तैरना सीखेगा? अरे तैरना नहीं जानता तभी भी पानी में आना पड़ेगा तैरने के लिए, और तैरना जानता है तभी भी तैरने के लिए पानी में आना पड़ेगा। मन नहीं लगता है तभी भी भगवान को, अंतर्यामी को प्रार्थना करके मन लगाने के लिए ही तुम बैठ। नहीं तो यूं समझो, कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूर का मन नहीं लगता फिर भी सांझ पड़ते उसको मजदूरी मिलती है। ऑफिस में साहब का मन नहीं लगता फिर भी उसकी हाजिरी लिखी जाती है। ऐसे ही तुम्हारा मन पूजा रूम में भजन में न भी लगे तब भी तुम बैठे रहो। तो जब कॉन्ट्रैक्टर देता है और मानवीय सरकार देती है तो वो तो शहंशाह सरकार है, तुम्हारा टाइम तो गिना जाएगा। अभी तुम कथा में बैठे हो, मन लगता है तो आनंद आएगा, ज्ञान पच जाएगा। नहीं भी लगता है तभी भी वातावरण का वाइब्रेशन तो मिलेगा। और इतना समय तुम हरि कथा में बैठे हो, ये तो तुम्हारा गिनती हो जाएगा। एक सूरदास जा रहे थे लट्ठी टेकते टेकते, और बहरे भी थे। किसी ने उनके कान के आगे जोर से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले वो कथा में। अरे बोले तो सुनते तो नहीं हो, कथा सुन सकते? बोले नहीं। तो बाबा जी के दर्शन करोगे? कैसे करोगे सूरदास? बोले दर्शन तो आंखें नहीं तो क्या दर्शन करूंगा, तो फिर कथा में क्यों जाते हो? बोले मैं तो देखता नहीं सुनता नहीं, लेकिन वो तो देखता है कि मेरी कथा में जा रहा है। और कई लोग सुनेंगे और देखेंगे, उनके बीच बैठूंगा तो कुछ तो उनके पुण्य, उनके वाइब्रेशन, उनके आंदोलन मिलेंगे। घर में बैठूंगा तो संसार का राग द्वेष घुसेगा, और कथा में बैठूंगा तो भले सुनूंगा नहीं देखूंगा नहीं फिर भी आध्यात्मिक आंदोलन तो घुसेंगे। मेरे को घाटा क्या है? नारायण हरि नारायण हरि। तो इस सूरदास के अंदर का जो ज्ञान है ये भगवान की प्रेरणा का ज्ञान है। जय राम जी की। तो भगवान का प्रेरणा अवतार, अंतर्यामी अवतार, मोहिनी अवतार, इस प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। इन अवतारों में भी दो विभाग कर ले। एक होते हैं नित्य अवतार, दूसरे होते नैमित्तिक अवतार। जैसे कंस का निमित्त, प्रहलाद का निमित्त, रावण का निमित्त लेकर जो भगवान का चैतन्य अवतरित हुआ राम अवतार, कृष्ण अवतार में, उसको नैमित्तिक अवतार बोलते। और कभी ज्ञानेश्वर आए तो कभी एकनाथ आए, कभी तुकाराम आए तो कहीं समर्थ रामदास किस इलाके में आए, कहीं लीलाशाह बापू आए तो कहीं रमण महर्षि आए, कभी कहीं मीरा के अंतःकरण में अवतरित हुए तो कभी बुद्ध और कबीर और महावीर के अंतःकरण में अवतरित हुए, तो कभी कबीर होकर आए, कभी रामानुजाचार्य होकर आए, तो कभी वल्लभ होकर आए। तो ये संतों के रूप में जो भगवान अवतरित होते रहते हैं उनको नित्य अवतार बोलते हैं। और किसी बड़े निमित्त को लेकर जब अवतरित होते हैं उसको नैमित्तिक अवतार बोलते हैं। इन अवतारों के बीच जब आम जनता आती है तो उनको तसल्ली होती है कि कुछ है तो जरूर। नास्तिक आस्तिक होने लगते हैं और आस्तिकों को शांति मिलने लगती है, और शांत मुक्त बंधन होने लगते हैं, और मुक्त बंधन दूसरों को मुक्ति दिलाने के दैवी कार्य में लग जाते हैं। ये भगवान के अवतारों का परिचय थोड़ा संक्षेप में कह दिया। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। महात्मा अकर्ता के कर्म और अजन्मा के जन्मों का वर्णन इसलिए करते हैं। वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा अकर्ता है, फिर भी उसके कर्मों का वर्णन करते हैं। वास्तविक में भगवान अजन्मा है, फिर भी उसके जन्मों का वर्णन करते हैं, ताकि हम जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। नारद जी घूमते घामते व्यास जी के आश्रम में आए, ऐसा वर्णन भागवत में आता है। व्यास जी ने आदर सत्कार किया, तनिक नारद जी ने आराम किया। फिर व्यास जी से वार्तालाप हुआ। व्यास जी को नारद जी कहते हैं, महाराज कि आप थोड़े असंतुष्ट से दिख रहे हो। महाराज आप ज्ञान ज्ञेय हो, आप तो ज्ञानी पुरुष हो, कारक पुरुष हो, फिर भी अपने कर्मों से
तुष्टि नहीं हो ऐसा आपके चेहरे से पता चल रहा है। महाराज आप कुशल तो हो। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी तुम लोक में विचरण करते हो, तुम्हारी दृष्टि ठीक है, सही है। मुझे अपने कर्मों से अभी संतोष नहीं हुआ। मैंने इतने इतने शास्त्र लिखे, फिर भी लोग शास्त्रों का सहारा छोड़कर कुमार्गगामी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो लोगों का दुख देखकर मेरे चित्त में संतोष नहीं है। क्या मेरे शास्त्रों में कमी है क्या? अच्छा आदमी अपनी कमी खोजता है, बीच का आदमी अपनी और दूसरे की कमी खोजता है, और दुष्ट होता है तो पूरा दूसरे पर ही आरोप करता है। दो आदमी लड़ेंगे ना तो वो बोलेगा ये बेवकूफ है, इसने ऐसा किया, और उस पक्ष से पूछो तो बोले ये बेवकूफ है, इसने ऐसा किया। जब दोनों बेवकूफ होते तो झगड़ा जोर पकड़ता है। जयराम जी की आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। देरानी कहती है मैं राइट, और जेठानी कहती है आई एम राइट। वो बोलती है मैं राइट, वो बोलती है मैं राइट। दोनों राइट से कुछ दूर होती है तभी भिड़ती हैं आपस में। ऐसे सासू बहू का, भाई भाई का, मित्र मित्र का, समाज समाज का जो झगड़ा होता है। एक महात्मा जीवन मुक्त संत थे, बाजार से गुजरे, कहीं बैठे थे। भक्त ने कहा महाराज आप तो पहुंची हुई शक्ति है, भगवान की माया क्या महाराज, माया का जरा चमत्कार तो दिखा दो। महाराज मोजीले थे, बोले माया, माया देखनी है, मानवी माया देखनी है, भगवान की माया तो ये सब दिख रही है, मानवी माया दिखा देता हूं। इतने में एक बाल्टी लेकर पसार हुआ, शहद लो शहद, ताजा असली शहद, मध लो मध, शहद लो शहद। महात्मा ने उसको शहद वाले को बोला और बाल्टी में उंगली डाला, बोले क्या भाव शहद, अच्छा जाओ। वो शहद वाली उंगली दीवार पे लगा दी, कीड़े मकोड़े मक्खियां इकट्ठी हो गई। उन मक्खियां कीड़ी मकोड़ों को देखकर छिपकली आई, छिपकली को देखकर कुत्ता उधर झपटने लगा। तो जिसका दुकान था उसने कुत्ते को मार दिया डंडा, तो पड़ोसी का कुत्ता था, उसने कहा तेरे बाप को क्यों मारा? उसने बोला तेरा बाप है, वो तेरा बाप। दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े, धमाधमी 4-5 आदमी उसके आए, 5 उसके आए, फिर 25 उसकी टोली में, 25 उसकी टोली में, दे धमाधम। और महाराज पूरा बाजार बंद हो गया और कर्फ्यू ऑर्डर जाहिर हो गया। महात्मा ने कहा इसी का नाम माया है, देख ले मानवी माया। बात में कुछ नहीं और कर्फ्यू ऑर्डर हो जाता है। बात तो बिल्कुल छोटी होती है और दे धमाधम हो जाता है। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु, तस्मिन विलीने सकलम विलीनम, तस्मिन जिघ्रिने सकलम जिघ्रिनम। शंकराचार्य ने कहा अविद्या ये मन से अलग नहीं है, मन की बेवकूफी ही अविद्या है। उसकी बेवकूफी शांत होते ही माया का प्रभाव शांत हो जाता है, उसकी बेवकूफी बढ़ते ही माया का प्रभाव बढ़ जाता है। मैं कह दूं कि नवंबर महीने का गुरुवार है, गुरुदेव का वार है, आज सब लोग 100 रुपया जाके दान करो, तो ये बात नहीं मानेंगे जयराम जी की। तो जो अनुकूल होगा वो तो बात निषेध को भी मान लेंगे, लेकिन जो देने में या करने में ये ऐसा करेंगे। तो व्यास जी मैं आप मेरा ही खाली समझाने का करिए, मैं 100 कहता नहीं, हाँ ऐसा करना भी नहीं आप, और कहूँगा तो सब लोग करने वाले भी नहीं है और हमको करवाना भी नहीं। लेकिन मन का स्वभाव है कि मन भावन चीज को वो तो धर्म के नाम से आएगी तो ले लेगा, और मन को नहीं भावेगा तो चाहे धर्म कहता हो, चाहे भगवान कहता हो, चाहे शास्त्र कहता हो, वो बड़ी कठिनाई से करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा। तो व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि आपने जो छूट छाट दे दी है, तो ये मन भावन छूट छाट तो शास्त्र की ले लेंगे और ज्यादा छूट छाट लेंगे, क्योंकि शास्त्र में भी तो कहा है, इतना तो उधर कहा है तो और थोड़ा कर लिया तो क्या बात। महाराज मनुष्य के मन को जब तक भगवान की भक्ति का रस नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य का मन पाप ताप और विकारों से बाज नहीं आएगा। वे शास्त्र किस काम के, वे वार्ताएं किस काम की जो भगवान के रस को जगाने का काम न करे। महाराज आपके शास्त्र में, आपके साहित्य में भगवत भक्ति की बातें हो,
आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके चरित्र देखो और श्री कृष्ण के चरित्र लिखो महाराज। उसमें हास्य रस, वीर रस, सिंगार रस आदि रस के द्वारा मनुष्य का सोया हुआ वो रस स्वभाव जागृत हो, तब संसारी लोग सुखी होंगे महाराज। संसार के व्यवहार की बात और धर्म कर्म में लगने के लिए छूट छाट की बात तो आपने बहुत ग्रंथों में लिख दी, लेकिन दिल को कोई ठिकाना चाहिए विश्रांति का। काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद आराम होता है, तो काम भी ऐसा करो कि अंतर्यामी परमात्मा में आराम मिलने लग जाए तो भला होगा। चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य पैदा होता है। तो आप पूजा के रूम में भगवान के सामने बैठिए, और जो लोग समझते पूजा करना या ध्यान करना कोई मेहनत मजूरी है, वो लोग गलती करते। पूजा में ध्यान में बैठो तो प्रसन्न होकर बैठो। गोरखनाथ ने ठीक कहा है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। आजकल तो कोई बैठते न पूजा में ध्यान में, तो क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा हूं। ध्यान कर रहा है कि कुश्ती कर रहा है? माला कर रहे। ए आवाज न को करा, मैं माला करता ही। माला करता है किसी शासन करता है। अपने चित्त को भगवतमय बनाइए। माला करते समय जब जब भगवान का नाम याद आए तो सोचना कि इस कलयुग में और भगवान की याद आ रही तो जरूर मेरे को अंतर्यामी ने याद किया है। हाँ माजा विठला जय हो, प्रभु तेरी जय हो। जब भगवान का नाम लेने की याद आ जाए तो पक्का समझना कि भगवान ने मेरे को याद किया है। तुमने मेरे को याद किया, वाह वाह, मैं धन्य हूं प्रभु, जय हो। तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरे, मैं तुम्हारा, जय हो प्रभु तेरी जय हो। इस प्रकार भाव बनाकर अपने चित्त को रसीला बनाना चाहिए। सुबह नींद में से उठे, आंख खुल जाए तो फिर बंद कर दिया, थोड़ी देर लेटे रहे, 2-3 मिनट शांत शांत, फिर शरीर को बराबर खींचो खींचो खींचो, ऐसा खींचो कि तुम्हारी आत्मशक्ति नस नाड़ियों में और शरीर के अंगों में आ जाए। 2 मिनट खींचो, 2 मिनट ढीला छोड़ो, फिर 2 मिनट बैठ जाओ शांत होके, मैं तेरा तू मेरा। और आखिरी 2 मिनट तुम्हारा दायां हाथ तो भगवान का मान लो, है तो दोनों हाथ भगवान के, फिर भी एक हाथ भगवान का मान लो, एक अपना मान लो और मिलाओ हाथ। और हाथ मिलाया तो दायां हाथ में तो ताकत होती, हाथ मिला और बायां हाथ को दबाया, हे प्रभु, ऐसा करके भगवान से हाथ मिलाओ और जोर से 2 मिनट हंसो। तुम्हारा सुबह बढ़िया हो जाएगा और दिन भर वो स्मृति आएगी और तुम्हारा दिन भर मंगल हो जाएगा, आनंद आने लगेगा, तुम्हारा चिंतन भगवताकार बनने लगेगा। कैसे भी करके जगत का राग द्वेष हटे। धर्म धन के लिए नहीं है, धन धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं। धन है तो भोग भोगे तो आप खोखले हो जाएंगे। धर्म के लिए धन है और धर्म मुक्ति के लिए है। भोग निर्वाह के लिए है, भोग वासना में डूब मरने के लिए भोग नहीं है। तुम खाओ पियो रहो जियो, लेकिन औषधवत इनका उपयोग करो। उत्तम भोक्ता वह है जो भोग का ठीक उपयोग करे। जो उपभोग करता है भोग उसको भोग डालते। तो अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों का विभाग करना चाहिए। धर्म स्वतंत्र बनाता है। आप विकारों से स्वतंत्र हो, आप क्रोध से स्वतंत्र बनो, काम से स्वतंत्र बनो। जब जरूरत पड़े तो काम का उपयोग करो, जब जरूरत पड़े तो क्रोध का उपयोग करो, जरूरत पड़े तो लोभ और मोह का उपयोग करो। आप इनके स्वामी बनो, इनके पराधीन न हो। यह धर्म की व्यवस्था है। धर्म आपको स्वतंत्र बनाना चाहता है। मेरे को किसी ने धक्का मार के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडा लगा दिया, चाहे आधा घंटे के लिए बंद किया, फिर भी मैं पराधीन हूं।
अगर मैं स्वयं कमरे के अंदर चला जाता हूं और कुंडा बंद कर देता हूं और 2 घंटे बैठा हूं तो स्वाधीन हूं। ऐसे काम आए और हम कामी हो गए, क्रोध आए हम क्रोधी हो गए, लोभ आ गए हम बेचैन हो गए, तो ये हम पराधीन हो गए। धर्म हमें स्वतंत्र बनाता है। एक पुल से साइकिल भागी आ रही है। आती हुई साइकिल को, गुजरात में तो रात को बत्ती के बिना साइकिल होती ना तो उस पे चालान करते, इधर क्या पता महाराष्ट्र में क्या है, उधर चालान करते। सीटी बजाई, पुलिस वाले ने सीटी बजाई, ए साइकिल साइकिल रोको, बिना बत्ती के साइकिल आ रही है रोको। साइकिल वाला बोलता है, ए खाकी कपड़े वाले हट जाओ हट जाओ। बोले हटे क्यों, मैं तो तेरे ऊपर चालान करूंगा, साइकिल रोको। वो बोलता है हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे पे गिरूंगा, क्योंकि साइकिल को ब्रेक भी नहीं आए। साइकिल में बत्ती तो नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं है। तो हम पूछते कि धर्म आपके जीवन में ज्ञान की बत्ती धर्म से ली कि नहीं ली, और संयम की ब्रेक ली कि नहीं। गुजरात में सौराष्ट्र आहे बोला आहे। सौराष्ट्र में एक बड़ा डाकू रहता था, जोगीदास उसका नाम, जोगीदास गुमान जोगीदास रहता था। उससे भावनगर की राजा भी डरते थे, भावनगर का स्टेट थर-थर कांपता था। ऐसा था, एक रात को वो सोया, चांदनी रात थी, अभी 10 ही 10:30 ही बजे। एक छन छन करती हुई कोई व्यक्ति आ रही। जोगीदास लेटा ही था, देखा कोई व्यक्ति आ रहे, उठाया अपना हथियार, सावधान रहो डाकू था। लेकिन अकेली व्यक्ति है और पुरुष भी नहीं है, कोई नारी के लिबास में, लेकिन हो सकता है कोई भी हो, शत्रु हो। वो सुंदरी जब उसके कमरे में आई, गजब का सौंदर्य, वो सुंदरी कहती है कि अरे जोगीदास, तेरी इतनी शूरवीरता और तेरा इतना मनोबल, तेरा ऐसा छलकता यौवन और सौंदर्य देखकर मैं तो फिदा हो गई। मैंने तो अपने मन से तुझे वर लिया है, अपनी विशाल बाहुओं में मुझे तू ले ले। सदा के लिए तू शादी नहीं करेगा और मेरे कुटुंबी भी नहीं कराएंगे, और नहीं तो एक रात के लिए भी तू मेरे को स्वीकार कर ले। जोगीदास कहता है, मैं भले डाकू हूं लेकिन अपने आप की कमर तोड़ने वाला बेवकूफ तो मैं कभी भी नहीं होऊंगा। मेरा भी अपना प्रिंसिपल है, मेरा भी अपना जीवन है। अगर मेरी लंगोट मजबूत नहीं है तो ये थर-थर कांपने वाले राजा तो मेरे को दो घड़ी में भून डालेंगे। मेरे जीवन का भी कुछ उद्देश्य है। तू जहां से आई है सुंदरी, चली जा। उसने कई नखरे नाज किए, लेकिन गुजरात का वो डाकू, वो भी अपने कुछ धर्म कर्म के बल से अपने जीवन में ब्रेक रखता है। जयराम जी की महाराज, बाद में तो वो कभी अकेला नहीं सोया, 2-3 आदमी अपने साथ ही रखता था, और दुश्मनों से भय नहीं था, लेकिन अपना मन कभी दुश्मनी न कर ले। एक बार वो कहीं जा रहा था, प्रभात को दूर दूर खेतों में नजर फैली, सूर्योदय उदय होने की तैयारी, और एक सुंदरी, एक ललना हसिया से घाट काटी जा रही और प्रभाते गाए जा रही। उसका तो मन काम में था। जोगीदास ने देखा कि ये चारों तरफ कोई पुरुष नहीं, और 16-18 साल की युवती और किसान की तंदुरुस्त युवती, सुंदर सुंदरी, और इतना एकांत में काम करने प्रभात को आ गई, सूर्योदय भी नहीं हुआ। घोड़े की लगाम मोड़ी, टाप टाप तबड़ाक 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 तबड़ाक। घोड़े की तबड़ाक सुनकर भी उस ललना ने, उस किसान की बच्ची ने आंख उठाकर देखा नहीं, वो इतनी मशगूल थी प्रभातिया गाने में और काम करने में। गुमान सिंह ने, जोगीदास ने घोड़ा खड़ा किया, आवाज दिया, इस जंगल में तू अकेली खेत में काम करती है, तुझे डर नहीं लगता है छोरी? छोरी ने अपना हसिया संभालते हुए, कड़क आंख दिखाते हुए बोला, डर? किस बात का डर? मैं क्यों डरूंगी?
बोले तू लड़की है और अभी सूरज उगा नहीं है और खेत में आ गई, कोई तेरी इज्जत लूटे तो तू क्या करेगी? बोले घोड़े सवार, जब तक मेरा भैया जोगीदास जीवित है तो इस आसपास के 50 गांवों में किसी माई के लाल की लुच लोफर की ताकत नहीं कि बहू बेटी को हाथ लगा सके। भले जिए मेरा जोगीदास गुमान। उस बच्ची को पता नहीं था कि यही जोगीदास है। जोगीदास की आंखों में पानी आ गया। भले मैं डकैती तो करता हूं लेकिन धर्म के 2 शब्द मेरे जीवन को कितना उज्जवल कर रहे हैं। और जोगीदास को पता भी नहीं होगा कि सांबाजी नगर में हरि कथा के बीच बीच उस डाकू की कथा भी आदर से कही जाएगी। ये धर्म आदमी को आदरणीय बना देता है, धर्म आदमी को शाश्वत बना देता है। शबरी भीलन को पता नहीं था कि आसाराम बापू होंगे हजारों लाखों साल के बाद और कथा में मेरी प्रशंसा करेंगे। धर्म आदमी को शाश्वत सुख, शाश्वत कीर्ति और शाश्वत तत्व से मिला देता है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, यही धर्म है कि मन संयत हो, यही धर्म है कि मन भगवान में लगे। महाराज, मन अगर भगवान में नहीं लगा तो चाहे कितनी भी छूट छाट दे दो और कितनी भी सुविधाएं दे दो, फिर भी जीव दुखी रहता है।